हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। शो करने के लिए कह रहा है कि शो कीजिए कि एवरी इवन मतलब एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म का होगा और एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म का होगा। तो फिर हम अगले पेज में इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। ये देखिए, ये अगला पेज है, देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप लिखिए गिवन दैट में क्या है, b इक्वल टू 2। b इक्वल टू 2 मीन्स देखिए हमें प्रूफ करना है 2q और 2q + 1, ठीक है। तो और एक हम एक थ्योरम जानते हैं, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, a इक्वल टू bq + r। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, जिसमें r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई करता है। तो आप इसको अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाके इस प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और देखेंगे तो आपको अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे लेट। अगर हम मान लेते हैं लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं तब देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इक्वल टू bq + r होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया और प्रीवियस वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। a इक्वल टू bq + r, जहाँ पे ये b क्या है आपका डिवाइडेंड है, a डिवाइडेंड है, b आपका डिवाइजर है, q कोसेंट है और r रिमाइंडर है। अभी इसमें और r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई करता है। अगर हम यहाँ पे सिंस b इक्वल टू 2 गिवन है, जब दिया है b की वैल्यू 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगा a इक्वल टू 2q + r। ये इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, r की वैल्यू भी 0 से b के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर भी हम b की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 से 2 के बीच में लाई करता है। अभी ये यहाँ पे ये इसको हम पढ़ते हैं r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, r की वैल्यू या तो 0 से बड़ा है और r की वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, तो हम दोनों लेंगे। अभी यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या है 2 से छोटा है, मतलब इसमें 2 नहीं आएगा, 2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू 2 नहीं होगा, इसलिए हम r की वैल्यू 2 नहीं लेंगे। अभी देखते हैं r की वैल्यू, देखिए नाउ फ्रॉम कंडीशन क्या है, इस कंडीशन से r की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे देखिए तो यहाँ से r की वैल्यू तो 0 होगी, r की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू 1 भी होगी और r की वैल्यू क्या है 2 से छोटा है, तो 2 नहीं होगा। अभी r की वैल्यू 1.99 हो जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा, तो इतना याद रखें। ये इसको हम जब छोटा है मीन्स लेस देन है, यहीं पे अगर r इज लेस देन r इक्वल टू 2 होता तो r की वैल्यू 2 हो जाती और जब नहीं है तो नहीं होगी। अभी इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू 2q + r इक्वल टू 2q + r है। इसमें अगर हम क्या रखें, r की वैल्यू 0 रखें, यहाँ पे देखिए r की वैल्यू क्या है, हमने 0 रखा हुआ है, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, इम्प्लाइज है मतलब इसके आगे का स्टेप, तो मतलब a इक्वल टू 2q आ गया, वेयर q इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है इंटीजर्स हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स।
आर की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर, सॉरी क्यू की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर। तो क्यू की वैल्यू को हम 1 2 3 4 5 6 इसमें अगर पुट करते हैं, इसमें अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर हम 1 पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अगर हम इसी के वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ के से देखा जाए तो 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2 आएगा मीन्स ए इक्वल टू 4 आ गया। अगले स्टेप में इसी प्रकार 2 इंटू यहाँ पे 3 होगा, मतलब अगले स्टेप में क्या आ गया 6 आ गया। तो देखिए ये इवन नंबर आ रहा है जो 2 से डिवाइजिबल है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइजिबल होता है। अगर आप टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में नहीं पढ़े हैं तो मेरा पहला वीडियो वही है टाइप ऑफ नंबर्स, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी टाइप्स ऑफ नंबर कितने तरह के नंबर्स होते हैं। अब मैंने आप वहाँ पे 10 टाइप्स के नंबर्स बताए हैं। तो इस प्रकार जो यही पूछ रहा था यही आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ फर्स्ट प्रूफ्ड, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म का होता है। अभी हम अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, अगला प्रूफ करेंगे, जो हम एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी इसके बारे में देखते हैं क्या है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड क्या है, a इक्वल टू 2q प्लस आर है, और r की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख दिए तो क्या हो गया a इक्वल टू 2q प्लस आर। ये तो सेकेंड वाला जो पूछ रहा था a इक्वल टू 2q प्लस आर वाला, हाँ तो ये हो गया आपका। ये पूछ रहा था कि एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, तो ये इतना ही पूछा था, हमने ये प्रूव कर लिया। ये 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, ये 2q प्लस 1 के फॉर्म का हो गया। अभी q की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू डॉट, आप जहाँ तक रख सकते हैं रख लीजिए। और यहाँ पे रख के देख लेते हैं 2q प्लस 1, तो अगर हम q की वैल्यू ये 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या आएगा a इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, ये 3 हो गया और आ गया। इसी प्रकार से देखते हैं अगर हम 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आएगा इक्वल टू 2 दूना 4 प्लस 1 5 आ गया। इसी प्रकार अगर हम देखें तो a इक्वल टू ए की वैल्यू हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 दूना 6 प्लस 1 मतलब a इक्वल टू 7। ये क्या आ रहा है, ये सब ऑड नंबर ही आ रहे हैं, ऑड नंबर्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2q प्लस 1 एक ऑड नंबर के फॉर्म का है। तो वही जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था ये चीज़, और हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जहाँ पे आप लोगों को कमी दिखे, जहाँ पे आप ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूंगा। आप जितना चाहे उतना पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। एक यूट्यूबर आप लोगों से यही चाहता है बस, और कुछ नहीं। और हाँ हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।